नहीं आ रही, बिजली कट गई तो कोई मशीन काम करेगा? न आपको पंखा हवा देगा, आटा चक्की मशीन आटा भी नहीं बनाएगी, न आपका एसी आपके कमरे को ठंडा करेगा, न आपका पंपिंग सेट समरसेबिल जमीन से पानी निकाल पाएगा। एक ऊर्जा यानी एनर्जी बिना सारी मशीनें बेकार हो गई। अब मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीन ही नहीं है, आपके घर में कूलर नहीं, फ्रिज नहीं, बल्ब नहीं, पंखा नहीं, तो बिजली सीधे घर में रोशनी करेगी? बिजली सीधे तो आटा बनाएगी नहीं। यानी यहाँ का ये नियम है, दो चीज़ों के मेल से ही वर्क और काम होगा। एक सिस्टम यानी मशीन, और मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा एनर्जी यानी पावर शक्ति भी चाहिए। इसी तरह से हमारा ये ह्यूमन बॉडी जो हाड़ मांस का शरीर है, यह एक सिस्टम यानी मशीन है। इसको चलाने वाली ताकत को संतों महात्माओं ने आत्मा कहा है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हमारी आपकी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हाथ पैर की सारी क्रिया काम कर रही है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी उस दिन हमारे आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। यानी तब आपका ये शरीर ही डेड, इसको मुर्दा कह दिया। मुर्दा माने बेकार हो गया, और जो चीज़ बेकार होगी उसको कोई घर में रखेगा? जैसे आपके घर में कूड़ा कचरा गंदगी, उसको झाड़ करके पोंछ करके आप घर के बाहर ले जाकर घूर गड्ढे में फेंक देते हो, ऐसे जब ये शरीर डेड यानी मुर्दा बेकार हो गया तो घर वाले इसको घर से बाहर निकालते हैं। कहा भाई अब दादा बेकार हो गए। पहले तो कहते भाई दादा मर गए, थोड़ा रोना गाना शुरू होता, दादा तो मर गए। पहली प्रक्रिया यही आती जब आपके गांव में ऐसा होता। मरना क्या है, शरीर अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई, बिजली गई, मशीन बंद है। आत्मा कहाँ गई वो तो बाद में समझो, पहले शरीर के बारे में देखो। आत्मा निकलने की क्रिया को मौत कहा जाता। आत्मा अलग हो गई, शरीर आपका जमीन पर पड़ा है, घर वाले थोड़ा देर रोते हैं क्योंकि बहुत दिन से देख रहे थे, लोग मोह पैदा हो गया। भाई हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, माता है, पिता है, 70-80 बरस हम लोग उनके साथ गुजारे हैं। तब वो बोलते थे, डोलते थे, आपके दुख तकलीफ को सुनते थे। आज आत्मा निकल गई, जमीन पर पड़े, आप हिला रहे, डुला रहे, नहीं बोल रहे, आदमी रोता है, भाई मर गए, चले गए। पूरे टोले मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारों को हल्ला मच गया, भाई दादा तो मर गए। जो आता वही रोता है। अब गांव में कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ रोते भी हैं, कुछ खुशी भी मनाते हैं कि बढ़िया हुआ मर गया, बड़े गांव में गड़बड़ी करता था। सब लोग रोएंगे। कुछ लोग तो यही कहते हैं, आड़ में कहते हैं, सामने तो कोई नहीं कहेगा। सामने में कोई किसी के घर मर जाए, कोई हंसेगा तो झगड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन आड़ में लोग कहते हैं चलो मर गया, हम कम से कम सरपंच तो बन जाएंगे, नहीं तो यही गद्दी पर एमपी एमएलए बनकर, प्रधान बनकर कब तक रहेगा, गद्दी तो खाली किया। लेकिन कुल मिलाकर सामने दुख ही प्रकट किया जाता, और ले जा करके देखो आग पर रख करके घंटा 2 घंटा में जला दिया। 10-5 दिन रोते गाते रहते। इसके बाद हिंदू धर्म में, अपने हिंदुइज्म में 13 दिन बीता तो ब्रह्मभोज तेरही का आयोजन किया जाता, और तेरही के 1 दिन पहले से, 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से अब एक नई सूचना लोगों को भेजी जाती, रिश्तेदारों को, कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। यानी कोई दुख की बात, अब रोना मत, एक नई सूचना मिल गई। पहले तो हल्ला मचा कि मर गए, रोने लगे। अब दूसरी सूचना देखो, हिंदू लोग
चूंकि यहाँ कोई मुसलमान भाई तो है नहीं, और अभी मुसलमानों को समझाने का समय भी नहीं है। अभी तो भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, क्योंकि जय गुरुदेव मिशन का जो संदेश है ये वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का संदेश है, शाकाहार का। आगे आप समझोगे शाकाहारी धर्म ही सनातन है। इस समय देखो सनातन का हल्ला मचा हुआ, सबके हाथ में मोबाइल है, कभी कभी आप सुनते हो सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म होता। सनातन धर्म लाने की बात भारत में हो रही सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब मांसाहारी नहीं होता, बल्कि यूं कहा जाए कि मांसाहारी धर्म धर्म है ही नहीं, और आगे मांसाहारी धर्म पर आफत आने वाली है। केवल दुनिया में एक धर्म जिंदा बचने वाला है, उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? शाकाहारी धर्म। और इस बात पर थोड़ा लोग घबराने लगेंगे, क्योंकि आपके गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गांव गांव में तमाम हिंदू मांस खाते हैं, शराब पीने लगे लोग। राजस्थान में, गुजरात में थोड़ा कम है। यही महाराष्ट्र में जाओगे आपके पड़ोस में, मध्य प्रदेश के जंगल में जाओ, इतना शराब, इतना मांस। आप राजस्थान की सीमा पर हो सकता, लेकिन फिर भी आपके गांव में भी देखो शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे, और अब तो सूचना मिल रही है कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, बेटे तो शराब पी रहे थे, और इसी शराब को छुड़ाने के लिए 13-14 मई 1983 को 40 बरस पहले हमारे गुरु महाराज ने देखो लाखों लोगों को बोरा पहनाया और आदेश दिया कि गांव गांव जाओ, और हमारी अगली पीढ़ी जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनका चरित्र और संस्कार बिगड़ने न पाए, शराब न पीने पाए, इस गंदी आदत में कम से कम अगली पीढ़ी हमारी न गिरने पाए। और तब से लगातार देखो 40 बरस का समय गुजर गया। अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का इस प्रचार प्रसार में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा किराया में खर्च हो गया। लेकिन परिणाम क्या निकला? हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब उल्टा हो गया, बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अभी गांव में तो कम, लेकिन भारत के बड़े बड़े सुपर सिटी, जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज यानी विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी का मतलब ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र स्कूल, जैसे बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली। आपके मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां 18-20 साल की हमारी कोमल मन हृदय बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही हैं, लेकिन वहां की गलत संग सोसाइटी में, संगत में पढ़कर माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक बड़े बड़े होटल वार क्लब में दारू और शराब पीने लगी, और किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक वहां नंगा नाच नाचती। कोई माई बाप है वहां, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला, वहां का सिस्टम बन गया। इसको वहां बुरा नहीं माना, गांव में तो बुरा माना जाएगा। 18-20 साल की बेटी, माँ बाप चौकट के बाहर नहीं जाने देना चाहते गांव में। अगर बेटी कहीं दिन में भी जा रही तो माँ बाप कहते भाई देखो कहाँ जाती है, ये कहाँ दिन भर घूमती रहती, किससे बात करती है। लेकिन यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में आज देखो कितना उल्टा सिस्टम, दारू भी चला, शराब भी चल रही, और बेटियां नाच नाच, तब तो उनको बहला कर, फुसला कर, धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग गया। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता बेटी तो यूनिवर्सिटी से गायब हो गई।
पुलिस में FIR होता, 6 महीने तक हो जाया, नहीं मिली बेटी। 6 महीना साल भर बीतने के बाद बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश कहीं पेड़ के नीचे, कहीं सड़क के किनारे, कहीं जंगल में, पहाड़ में पाई जा रही। ये वर्तमान का दृश्य हमारे आपके सामने घटना घट रही, जबकि हम लोग पढ़े लिखे हो गए। बेटियों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, कौन मना करता। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो कि अगर भारत की धर्म धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया तो धर्म कर्म कभी बचने वाला है? संस्कृति बचेगी, मानवता बचेगी? घर परिवार समाज में कितना करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार फैल जाएगा। फिर हम लोग धर्म को नहीं बचा पाएंगे। ये धर्म नहीं जो आप कर रहे हो। आज धर्म तो पूजा पाठ तो दुनिया कर रही। हिंदू लोग देखो मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए। कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? ये धर्म है? सब लोग बैठे हो, सब राम है, किसको मानते हो? आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। राम ने भी गुरु को माना, हमने भी गुरु को माना। भगवान राम गुरु नहीं मानते थे? भारत का कोई विद्वान बताएगा? आप क्या बताओगे? हम भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य को चलन करते हैं। क्या भगवान राम ने गुरु और संतों का सम्मान नहीं किया? रामायण कह रहे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। सुबह उठ करके भगवान राम भी सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी उज्जैनी नगरी में जाकर संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया, उनके चरणों में अपने सर को झुका दिया। इस संसार का नियम, बिना मास्टर के क्या हिंदी अंग्रेजी पढ़ोगे आप? अगर कोई मास्टर न मेरे स्कूल की दीवार पढ़ाएगी, कंकड़ पत्थर आपको अंग्रेजी पढ़ाएगा। अगर स्कूल में टीचर ट्यूटर मास्टर न हो, किताबें आपको दे दिया, पढ़ पाओगे आप? इसीलिए कहा गुरुबिन होई न ज्ञान। गुरु के बिना कभी कोई विद्या ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु का सम्मान जब राम और कृष्ण को करना पड़ा, हमको आपको भी करना चाहिए। लेकिन हम आप आडंबर अंधविश्वास में भटक गए। धर्म की ऐसी तैसी कर डाला लोगों ने, नाना गुरु नाना पंथ, नाने संप्रदाय, नाना प्रकार के मजहब, ये सब बना कर लाइन। और आज स्थिति ये है कि जिसके जो मन में वही धर्म हो गया। न कोई गुरु से पूछ रहा, न कोई संतों से, कोई महाराज ये रास्ता सही है कि गलत है। मास्टर से पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा कि भाई हम सही कर रहे कि गलत, का कौन बताएगा आपको? और आज दुनिया आडंबर पाखंड विश्वास में बही चली जा रही। गोस्वामी महाराज देखो रामायण में 600 बरस पहले आज के वर्तमान धर्म के बारे में हमारा जो रिलीजियस सिस्टम, कैसा धर्म दुनिया में खड़ा होगा आडंबर पाखंड का, अंधविश्वास का, अज्ञान का। कहा रामायण में लिख करके गए, कहा हरित भूमिर्तनि शंकुला, समुझ परे नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। कहा ऐसा घनघोर कलयुग आ गया 600 बरस पहले रामायण में। हमारे गुरु महाराज तो अब बता रहे, संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, उनके पास अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि होती, हजारों बरस आगे हजारों बरस पीछे देखते रहते, और जो कुछ कहकर चले गए कभी गलत नहीं हो सकता। न गीता गलत होगी, न रामायण गलत होगी, न कबीर गलत होंगे, न नानक की वाणी गलत होगी, और न हमारे गुरु महाराज की वाणी गलत हो सकती, और न हमारे पूज हुजूर महाराज जी का संदेश गलत हो सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गोस्वामी महाराज 600 बरस पहले रामायण लिखे, और जो कुछ आज के बारे में लिखा है, एक एक चीज आपके सामने सच नजर आ रही। धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है कि ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा कि चारों तरफ आडंबर पाखंड फैल जाएगा, अंधविश्वास।
सच्चा सनातन शाकाहारी धर्म, सच्चा धर्म, सनातन धर्म उसी आडंबर पाखंड में दब जाएगा। पता ही नहीं चलेगा सही धर्म क्या है, किसी को रास्ता नहीं दिखाई देगा। एक उन्होंने दृष्टांत दिया है, प्रमाण, उदाहरण। जैसे सावन भादों में जब बरसात होती तो हर जगह जमीन पर घास फूस उग जाती, रास्ते पर, पगडंडी पर, सड़क पर भी इतनी घास फूस, और आपको जंगल में जाना है, रास्ता घास फूस से छिप गया और आपको जाना है, अंदाजा लगा कर जाओगे, माल उसमें सांप बिच्छू बैठा है, काट खाएगा। कहीं गड्ढा है, आपका पैर पड़ेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टांग टूट जाएगी, खतरा है। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए रामायण के रचयिता लिख रहे हैं, इतना घनघोर कलयुग लगेगा, कितना आडंबर पाखंड का बोलबाला हो जाएगा कि सही धर्म जनता की समझ में नहीं आएगा। बताने वाले भी नहीं मिलेंगे, गुरु लोग भी गड़बड़ हो जाएंगे, जनता मनमाना धर्म का आचरण करने लगेगी। कहा मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। रामायण तो आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं? आपके गांव में रामायण होती कि नहीं होती? होता है ना? जोर से बोलो, एकदम सुन्न मुन क्यों बैठ गए आप? जैसे मान पड़ता कोई है ही नहीं यहाँ, न हंस रहे, न हिल रहे, न डोल रहे। अरे भाई कुछ शरीर उड़ी तो हिलाओ, हाथ होत, जैसे हमारा हिला आप भी हिलाओ, नहीं पता चला कि यहाँ कोई है ही नहीं। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा है, कहा मारग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी, गुरशिखंद बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान, कल 12 बार अकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कहा कलयुग में लोग तामस धर्म, पूजा तो होगी लेकिन अशुद्ध पूजा होने लगेगी, सबका तन अशुद्ध हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा, विचार गंदा हो जाएगा, न किसी का अच्छा चिंतन होगा, न अच्छा विचार होगा, न अच्छी सोच होगी। पूजा तो खूब चलेगी कलयुग में, अंधविश्वास वाली, अशुद्ध है। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में एक दृष्टांत देते थे। नदी के किनारे एक नदी थी, नदी के तट पर एक देवी का मंदिर बड़ा सुंदर बना था। नवरात्रि के महीने में वहां 9 दिन की खूब पूजा धूमधाम से होती थी। इलाके की जनता वहां हजारों हजारों की संख्या में जाती थी। काहे परेशान है? ठीक है बच्चा, रख दीजिए, आप मौन हो, बैठ जाइए आप। फूल बतासा लेकर मंदिर में पूजा। नवरात्रि में लोग व्रत रहते, हिंदू लोग, और देवी देवताओं के मंदिर में कहीं पूजा हो रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, और उस देवी के मंदिर में लोग फूल बतासा लेकर बराबर। एक गांव के 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई देखो 9 दिन की नवरात्रि, 9 दिन की पूजा, अब 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी रह नहीं पाएंगे, व्रत उपवास, लेकिन एक दिन कम से कम पवित्र महीना क्वार का, नवरात्रि का एक दिन पूजा हम लोग भी कर ले। कहा ठीक है चलो, हम लोग व्रत रहेंगे, कल हम लोग गांजा नहीं पिएंगे, दिन भर शराब नहीं पिएंगे, कोई अशुद्ध आहार का भोजन नहीं करेंगे, हम लोग भी नहा धो करके तिलक टीका लगा के चलेंगे कल पूजा का दिन। 20-25 सब आपस में ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर, नहा धो करके तिलक टीका लगाकर, फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। बड़ी भीड़ मची थी, खसम खस भीड़। जब बिल्कुल मंदिर के करीब पहुंचे, भैया पूजा में चला जाए मंदिर में, तब तक उसमें से एक आदमी को बड़ी जोर से टट्टी लग गई। उसने अपने दोस्तों से कहा भाई कोई उपाय बताओ। दोस्तों ने कहा गजब कर दिया, सामने देवी का मंदिर, पूजा का समय आ गया, अरे 5 मिनट टट्टी रोक लो।
पूजा करके बाहर निकला जाए, नदी के किनारे चलो, जंगल में टट्टी करो, पानी मिले, यहां कहां टट्टी करोगे। उसने कहा 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड भी रोकोगे तो मेरा चड्डी पैजामा बिगड़ जाएगा, इतनी जोर टट्टी लगी। कभी कभी होता है किसी का पेट बिगड़ जाए तो टट्टी कोई रोक पाता, बिना पता नहीं चलता टट्टी हो जाती है, उसको पता नहीं टट्टी हो जाती है। अब उसके दोस्त कोई चालाक मिल गया, कहा देखो एक उपाय बढ़िया है, नीचे है बालू, बालू में गड्ढा करना कोई कठिन नहीं है, हाथ से हो जाएगा, बिल्कुल बालू बालू। और हम सब लोग घेर करके खड़े हैं नीचे, जनता भीड़ मची, कौन देख रहा नीचे, हम सब लोग घेरे हैं, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ। अब बालू में गड्ढा करके टट्टी करके थोड़ा ऊपर बालू की पिंडी, ज्यादा बालू चढ़ा देना कि किसी का पैर और न पड़े, उस परे पड़े भी तो टट्टी न लगे, थोड़ा ऊंचा टीला बना देना। अब उसको इतनी जोर की टट्टी लगी थी, मंत्र मिल गया उसको, तुरंत बैठा, उपाय मिल गई, टट्टी किया, उठा, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। लेकिन वो आदमी लगा सोचने, भाई हमने टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया, हमारी शरीर तो अशुद्ध हो गई, हमारा फूल बतासा भी अशुद्ध हो गया, अब हम देवी के मंदिर में आज पूजा करने लायक तो नहीं है, चलो अब कल फिर से नहा धोकर पूजा करेंगे। अपना फूल बतासा उसी पिंडी पर फेंक दिया, बालू पर। उसके साथी लगे सोचने कि भाई हम भी तो अशुद्ध हो गए, मान लो हम लोग ना देखे होते, दुनिया में क्या क्या हो रहा नहीं देखोगे क्या पता चलेगा, लेकिन अब सामने देख लोगे तो घृणा हो जाएगी। हमारे सामने ही टट्टी किया, पैजामा पहन लिया, पानी नहीं मिला, हम लोगों का भी फूल बतासा शरीर अशुद्ध हो गया, हम लोग भी मंदिर में नहीं जाएंगे। अब कल हम लोग फिर नहा धोकर फिर से आएंगे फूल बतासा। सबने अपना अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, पूरा ढेर लग गया। अब ये लोग तो मेला के बाहर निकल गए, पीछे से जनता आई, कहा भाई यहाँ कौन देवी है, ये किसकी पूजा शुरू हो गई। तो किसी ने कहा ना ना ना, देवी नहीं है, अरे भाई किसी का गिर गया होगा। तो एक आदमी ने कहा इतना गिर जाएगा, अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा यहाँ चढ़ा है, मालूम पड़ता कोई और देवी यहाँ प्रकट हो गई। तब तक एक आदमी दौड़ता आया, अरे हंगामा देवी प्रकट हो गई। कहा आज भोर में नदी के किनारे नई देवी का अवतार हो गया। कहा नाम बताओ। न रामायण पढ़ना, न गीता पढ़ना, न साधु संतोष में नाम भी रख दिया। कहा हंगामा देवी। हंगामा देवी कौन देवी, किसी से पूछना है। अब रामायण में हंगामा, गीता में, वेद में, भागवत में कहीं हंगामा देवी है? ये जितने देवी देवता का नाम आप रखे हो कहीं रामायण गीता में है, वेद में है कहीं? भारत का कोई विद्वान बताएगा बस अंधी पूजा? अरे कहा हंगामा देवी नई देवी है। अब ये सब खबर देखो बड़ी तेजी से फैलती है। अच्छी चीज तो फैलने में समय लगेगा, और इस तरह की खबर बड़ी तेजी से जंगल में आग की तरह फैलती, और जनता भी भेड़ चाल, जैसे एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, कुएं में पूरी भेड़ गिर जाती, ऐसे जनता गतानुगत को लोग एक के पीछे तो चल पड़ा। पूरा गांव में हल्ला मच गया, अरे नई देवी प्रकट हो गई। नदी के किनारे अब 2 देवी हो गई, एक पुरानी देवी, एक नई देवी। जनता ने कहा तब तो 2 फूल बतासा, न जाने किस देवी से भला हो जाए। पुरानी वाली देवी का तो हम 10 साल से पूजा कर रहे, अभी कुछ लाभ नहीं मिला, चलो उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, और नई देवी का ही कर लिया जाए, हो सकता है यही भला हो जाए। सब देवी की पूजा करो, ना जाने किससे भला हो, जब अंदाजे में करना है। 2-2 फूल बतासा लेकर जनता बा चल पड़ी। शाम तक वहां फूल बतासा का टीला लग गया पूरा एकदम। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ जा रहा था। राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, यहां कौन पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने जाकर पूछा भाई ये किसकी पूजा हो रही है? कहा महाराज हंगामा देवी प्रकट हो गई, नई देवी। मंत्री ने कहा हुजूर वो लोग कह रहे हंगामा देवी की पूजा हो रही। राजा ने कहा मैंने भी बड़ी कथा सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि ये भी कोई देवी होती। राजा ने कहा मंत्री मैं राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इस देश का राजा हूं,
मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। राजा वहां पहुंचे, उन्होंने कहा मंत्री ये पूजा बंद कराओ। तो अब राजा का आदेश हो गया तो कौन नहीं मानेगा बताओ। पूजा बंद। राजा ने कहा मंत्री जरा ये फूल माला फूल बतासा किनारे करो। तो अब सब फूल बतासा जब खींच के किनारे किया तो नीचे मिल गई बालू। राजा ने कहा ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है। कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, हल्ला अफवाह। कहा महाराज ये बालू ऊपर उठ रही देवी नीचे से आ रही है, और लगता है आज भोर तक देवी की पिंडी बाहर आ जाएगी, मूर्ति बाहर आ जाएगी। देवी बालू के नीचे से ऊपर आ रही है। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ। तो जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी। सुबह की तो थी, सुबह टट्टी किया, शाम को पूजा शुरू हो गई। तब तक एक पुजारी बैठ गए कीर्तन करने के लिए, बैठ गए। तब तक दो आदमी चद्दर लेकर दक्षिणा भी ले, कहा दक्षिणा तो दो। देवी के यहाँ मंदिर बनाना है, जल्दी मंदिर बन जाए, दक्षिणा चढ़ाओ। राजा ने कहा मूर्ख आदमी, टट्टी की पूजा करके कहते हंगामा देवी प्रकट हो गई। ऐसा आडंबर अंधविश्वास में समाज को डाल दिया। कहने का मतलब हमारा बुरा मत मानना। अब आपका दिमाग कहीं और चकरा रहा होगा, हम समझ रहे हैं। कुछ आप सोच रहे हो कि ये क्या गजब हो गया, कहीं हमारे धर्म पर अटैक तो नहीं है। धर्म कहीं है ही नहीं, घर में, परिवार में, समाज में। आप देख रहे किसी का चाल चलन, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन। मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा शराब पीकर, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा। मीडिया में खबर आ रही, सबके हाथ में मोबाइल है। अब तो कुछ खबरें आपके बीच में रोज टक्कर मार रही। अगर मोबाइल में समाचार सुनो, अब तो आपको टीवी पर भी नहीं जाना, 1 घंटा अखबार नहीं पढ़ना, हाथ में मोबाइल है। 2 मिनट में जब चाहो रात में दिन में समाचार देख लो। 90% समाचार जो सूचना आती है मोबाइल पर, 90% समाचार भ्रष्टाचार के, अनीति अत्याचार के ही आते। 2-4 खबर अच्छी आ जाती, बाकी सब निगेटिव। बलात्कार हो गया, व्यभिचार हो गया, छिनैती हो गई, डकैती हो गई। ऐसी ऐसी खबर आ रही है कि सुन करके शर्म के मारे सर झुक जाएगा। अभी 2-3 हफ्ते पहले देखो महाराष्ट्र से एक खबर आई कि 6 बरस की बेटी, 7 बरस की बच्ची स्कूल में पढ़ रही है। एक ही स्कूल में, 6 बरस उम्र, 7 क्या उम्र है बताओ। 6 बरस 7 बरस कोई उम्र होती? 6 बरस 7 बरस की बेटी, और उसी स्कूल का 40 बरस का कर्मचारी बाथरूम में ले जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। बेटियां रोते घर जाती, हंगामा मच गया। मतलब जो खबर आपके सामने आ गई वही तो जानोगे आप। आज देश की, भारत देश की स्थिति यह है, 1 मिनट में 1 बलात्कार हो रहा। बलात्कार, बेटियां रोती हैं। अगर कह दिया दादा आप हमारे गांव के बाबा हो, आप हमारे साथ, आप बुढ़े हो, बेटी नाबालिग है और बलात्कार हो रहा, अगर कह दिया अरे बाबा आप कह रहे तुमने मुझको पहचान लिया, जंगल में चाकू से, तलवार से गला दबा के मार डालते, घर जाकर भेद बता देगी। हत्या भी हो रही है कि तो हमको पहचान गई, घर में जाकर गांव में हल्ला मचाएगी, इसलिए मर्डर कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। अब आप कौन सा धर्म करो यही समझ में नहीं आ रहा। जब आदमी का मन इतना गंदा हो गया कि आंखों में लाज शर्म हया नहीं है, आंखों में मां बहन बेटी की पहचान नहीं रह गई, आंखों में पवित्र किरणें ही नहीं है, तो हमारा आपका धर्म कर्म सब बेकार हो गया। पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। हिंदी बोलो बेकार, अंग्रेजी बोलो बेकार, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम, कोई अनपढ़ गवार नहीं, सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं। आज के जमाने में कोई अनपढ़ गवार नहीं है। पढ़े लिखे समाज में आज दुनिया कहाँ पहुंच गई। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा,
इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग, साइंस विज्ञान का इतना डेवलप, हम कहते भाई हम बड़ी तरक्की कर गए। और आज आचरण के नाम पर, चरित्र के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर मनुष्य जानवर से भी खराब होता जा रहा। और अगर इसको न रोका गया, न समझाया गया, न बताया गया, अगर गांव गांव सत्संग न खड़ा किया गया, तो कोई धर्म को अब बचा नहीं सकता। सत्संग ही बचाएगा। हिंदी अंग्रेजी तो नहीं बचा पाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, कहा बीए एमए पास और लिए दिए सब। जब इंजीनियर बनकर दारू पीना है, डॉक्टर बनकर शराब पीना है, क्या धर्म बचेगा बताओ आप। डिग्री तो ठीक है, लेकिन शराब तो ना पीते पढ़े लिखे लोग। लेकिन पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, जहां देखो टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, और उनकी नकल करके स्कूल कॉलेज में बच्चे बच्चियां भी दारू पीने लगे, सिगरेट पी रहे हैं स्कूल में ही। गाली गलौज, रगड़ा झगड़ा मचा हुआ है। कुल मिला करके जब तक मन नहीं निर्मल होगा, कपड़ा बढ़िया पहनकर क्या करोगे। कपड़ा तो सबसे सुंदर बेश्या पहनती, देखो आप, बेश्या कितना बढ़िया धोती साड़ी पहनती, सोने की माला पहनती, चेहरा हरा शक्ल, उसको दिन भर यही करना, कोई खेती करनी, कोई इसको नौकरी चाकरी करनी। बेश्या का काम दिन भर सजना धजना, दिन भर नहाना धोना, क्रीम पाउडर लगाकर टनाटन, देखने में लगे कोई राजरानी है। बेश्या देखने में लगती कोई महारानी है। लेकिन जब आपको पता चलेगा बेश्या है, उसके प्रति आपका भाव बिगड़ जाएगा। अरे बेश्या है, हटाओ इसको। सुंदर है, लेकिन कर्म उसका सुंदर नहीं है। आदमी कर्म से ही महान माना जाता। जब हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, धर्म क्या करोगे आप। आज कर्म तो सबके गंदे हो रहे। और कर्म क्यों गंदा होता है। जब मन गंदा होगा तब आदमी सही काम कर ही नहीं सकता। मन क्यों गंदा होता है। जब हम आप अशुद्ध आहार का सेवन करेंगे, हमारा भोजन गलत होगा, खान पान गलत होगा। जैसे कोई घर आपके गांव में ऐसा है जिस घर में एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक शराब नहीं पीते, उस घर में कोई बीड़ी नहीं पीता, उस घर में कोई गांजा नहीं पीता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। उस घर में आप जाओगे, आपको चाल चलन उस घर परिवार का, रगड़ा झगड़ा कम रहेगा। आप कहोगे भाई बड़े अच्छे लोग हैं। और एक ऐसा घर आपके गांव में मिल जाएगा, खोजो आप। एक ऐसा घर जिसमें बेटा भी शराब पीता, बुढ़ा बाप भी शराब पीता, जय भाई तय भाई दारू पीते। आप देखो शाम को उस घर में रोज झगड़ा होता। बेटा शराब पी के आया, बाप को गाली, बाप शराब पी करके आया, बेटे को गाली, बीच में माँ आ गई समझाने, उस पर थप्पड़ मार दिया, बीच में पत्नी समझाने आ गई, पत्नी को डंडा मार दिया। 1 घंटा तो झगड़े होता है। इसलिए शराब से बुराई संसार में कुछ नहीं माना गया। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपका धर्म बदलने की बात नहीं हो रही, इन मूलभूत बुराइयों से आपको निकालने की बात हो रही। आप पूजा करो गंगा जमुना, कौन मना करता। लेकिन कम से कम वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम नहीं पकड़ोगे तो कभी आपका मन शुद्ध पवित्र होगा ही नहीं। फिर भजन भक्ति क्या करोगे, नाम कमाई शब्द कमाई। कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, देखो थोड़ा अंग्रेजी इसलिए बोलते, पढ़े लिखे भी लोग हैं। आप कहोगे महाराज गांव में अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो आप। मोबाइल देखो, मशीन लगी, हजारों लोग सुनते, कभी कभी 2-2 3-3 लाख लोग। आप ही नहीं सुन रहे हो, लंदन अमेरिका तक लोग सुनते, सुनने वाले लाखों की, लाख लाख की संख्या में। आज आपके गांव का नाम देश विदेश तक जा रहा, और इस मोबाइल में रहेगा। जब बटन दबाओगे कभी भी आज गांव में क्या बोला गया, शाम को इस गांव में ये सब इसमें आएगा। इसलिए ये मत सोचना कि नहीं गांव में अंग्रेजी की क्या जरूरत है। अंग्रेजी गांव वाले भी कुछ ना कुछ बच्चे तो ही हैं। क्यों विष्णु जी, आप तो खुद ही जानते हैं अंग्रेजी, हैं थोड़ा बहुत तो जानते हो आप। नहीं तो कहोगे साधु लोग पागले होते हैं, साधु लोग को जानते नहीं, केवल गप मारते रहते हैं। यानी कोई भी आध्यात्मिक साधना, उपासना करने के लिए
आपको अपने मन को सुंदर बनाना पड़ेगा, तभी आप भगवान को पा सकते हो, मोक्ष मुक्ति मिलेगी। और ये हम नहीं कह रहे, आप जिस राम भगवान राम को मानते हो, वो भगवान राम ने सेबरी से कहा है। सेबरी ने कहा, प्रभु मैं स्त्री जाति की हूं और स्त्री में मेरी नीच जाति अधम जाति है, मैं जात की भीलनी हूं, अशुद्ध हूं। भगवान राम ने सेबरी को गले लगा लिया और कहा, सेबरी मेरे यहां जाति होती नहीं है, सीधा मुझे पाने का एक ही उपाय है। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हर के भजे सो हर के होई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। हे सेबरी, मुझको वही पाता है जिसका मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। शरीर कितनों निर्मल हो जाए, मन गंदा है, नहीं पाओगे आप। कितनों माला फेरो, माला फेरत जुग गया। इसी बात को देखो, साहब कबीर ने भी कहा, माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर। कहा मन तो शुद्ध हुआ नहीं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा का, कपड़ा पहन लिया गिरुआ नीला साधु का, और मन तो उनका गंदे रह गया। तो कभी कभी पकड़ करके साधु लोगों को सरकार जेल में डलवा देती, अरे कहा आप साधु लायक नहीं हो। साधु का मतलब जिसने मन को साध लिया, अपनी आंख को साध लिया, माने बस में कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, उसी को साधु कहा गया है। चाहे आप गिरुआ पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे आप पीला पहनो, चाहे पैंट पहनो, चाहे धोती पहनो, चाहे पैजामा पहनो, चाहे दाढ़ी रखो चाहे न रखो, आपका अगर मन शुद्ध हो गया तो आप साधु हो। और मन गंदा है और किसी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, अश्लील के, उसके सील को भंग कर दिया, हैं दाढ़ी में बाल में, साधु हैं, सन्यासी हैं, तो देखो तमाम लोगों को सरकार जेल में डालती, कोर्ट में मुकदमा चल रहा, वे आपने ये गड़बड़ी कर दिया। कहने का मतलब कुल है हमारे आपके मन का विषय है। अध्यात्म बात धर्म, धर्म और अध्यात्म ये मन के शुद्धिकरण का विषय बनता। मन को शुद्ध करो आप। और ये मन कितना खतरनाक है। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। मन को मारना माने मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, मन को मारना, मन को दबाना, इसको तमाम शब्दों में कर लें। कुल मिलाकर मन हमारी आत्मा की बात को माने। अभी तो आत्मा बेचारी जो कहती मन मानता नहीं। आप कहोगे क्या करें, डॉक्टर ने शुगर का बता दिया, लेकिन रसगुल्ला देखते हैं तो मन मानता नहीं, गप दिखा लेते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे मन को, जब आप रसगुल्ला पर मन को नहीं रोक पा रहे हो, जान रहे हो कि शुगर है, डॉक्टर मना किया, कल और बीमार हो जाओगे, पैसा लगेगा दवा में, लेकिन शादी में ब्याह में गए, मिठाई की दुकान लगी है, बफर सिस्टम, सब लोग रसगुल्ला खा रहे, देख करके आपका भाई मन दो मार लिया रसगुल्ला, कल बीमार हो जाओगे, बढ़ जाएगा। यही सब मन का खेल है, नहीं मानता। किसी की बहन बेटी देख रहा, गांव की बहन है, बेटी है, लेकिन मन उधर भाग रहा, वासना जाग गई, उसके अंदर विकार पैदा हो गए, उसकी प्रति दृष्टि खराब हो गई। अंत में आदमी देखो गड्ढे में गिर जाता, मन ले जाके, यही मन का है। अब इस चीज को रोकने की शक्ति हमारे आपके अंदर आ जाए, ना ये बहन है, बेटी है, उधर देखना नहीं, देखो भी तो माँ बहन के रूप में देखो। किसी भी स्त्री को देखो तो उसको मातृशक्ति के रूप में, बहन बेटी के रूप में, माँ के रूप में देखो। अगर इतना मन में ताकत आ गई, समझो मन शुद्ध हो गया। और अगर मन आपका भाग रहा, मोटरसाइकिल चला रहे, किसी की बहन बेटी देख लिया सड़क पर, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ध्यान उधर चला गया, तब तक एक्सीडेंट हो जाता। बड़े बड़े तमाम साधु लोगों का हाल बता रहे हैं, जब तक वार्ड में न चली जाए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जब उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, लेकिन दूसरे की देखता आदमी, ये मन की गंदगी मानी जाएगी, ये मन निर्मल नहीं है। इसी को निर्मल करने के लिए धर्म बना, अध्यात्म है, पूजा पाठ भजन भक्ति।
क्योंकि बिना मन के निर्मल ही भगवान मिले। और मन कितना खतरनाक, इस संसार में जितना रगड़ा झगड़ा देख रहे सब मन का ही खेल है। जो मन सास के अंदर वही मन बहू के अंदर, सास के भी मन में गुस्सा, बहू के मन में भी गुस्सा। जो मन हिंदू के अंदर वही मन मुसलमान के अंदर, जो मन प्रधानमंत्री के अंदर वही मन मुख्यमंत्री के अंदर, वही मन एमपी एमएलए के अंदर वही मन प्रजा के अंदर, वही मन ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुजर, चाहे किसी भी जाति में धर्म में आप बटे हो, लेकिन मन तो सबका एक ही। सबके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार, धन को देखकर लालच, मोह ममता, बाल बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, सब चाहते हैं। हिंदू ही नहीं मुसलमान भी चाहते, मुसलमान नहीं हिंदू भी चाहते। कामने को देखकर कामना पैदा होती, विकार पैदा होता, सुंदरता को देखकर सबके अंदर विकार है। इसी को हमको आपको धोना है। और कहा गुरबिन मैलो मन को धोई, कभी बिना गुरु की इस मैले मन को कोई धो नहीं सकता। संसार में कोई उपाय नहीं है, इसीलिए तो गुरु की महिमा गाई गई। देखो ये मन के लिए एक दृष्टांत आता। एक साधु जी थे, एक बार सुबह सुबह जंगल के रास्ते से चले जा रहे, उनके अंदर एक विचार आया अपने मन के बारे में। अपने मन से कहने लगे, मन मैंने तेरी बड़ी महिमा सुनी है, तूने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी पलीत कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तूने गड्ढे में डाल दिया। हे मन, तू आज अपनी कुछ शक्ति हमको दिखाओ। मन ने कहा ठहर जाए, अभी मैं दिखाता हूं। आगे गए थे, एक हलवाई की दुकान थी। सुबह सुबह समय गरम गरम जलेबी बन रही थी। महात्मा जी ने मंजन किया और दुकानदार से कहे भाई कुछ हमको जलेबी दे दो, नाश्ता कर लें। दुकानदार जलेबी तौल के दिया, महात्मा जी खाने लगे। इधर जलेबी तौलते समय दुकानदार के हाथ में अंगुली में कुछ जलेबी का सीड़ा लग गया चीनी का, तो उसने ऐसे दीवार में रगड़ दिया, पोंछ दिया, तो उस पर एक मक्खी आकर के भोजन करने लगी। अब जहां भी गुड़ होता है ऐसे तो मक्खी आ जाती। और जब मक्खी भोजन पर बैठी तो उसका एक सुई ध्यान, पूरा निशाना भोजन पर। अब दाएं बाएं उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आप भी भोजन करते हो तो सीधा निशाना। अब कितने लोग तो इतना निशाना लगा लेते जल्दी जल्दी खाओ, दाएं बाएं भी नहीं देखते। मक्खी का निशाना अपने भोजन पर। तब तक दीवार पर एक छिपकली थी। उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है। उसने मक्खी पर निशाना मार दिया अपने भोजन के लिए। छिपकली मक्खी को निगल गई। जब छिपकली मक्खी पर निशाना मार रही थी तो दुकानदार की एक पालतू बिल्ली थी। उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है। उसने छिपकली पर निशाना मार दिया। वो छिपकली को पकड़कर घोंट गई। जब बिल्ली छिपकली पर निशाना मार रही थी तो गांव से कुछ ग्राहक दुकान पर खड़े, उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते ने कहा तो बड़ा अच्छा मौका है, बिल्ली का ध्यान है छिपकली पर। कुत्ते ने बिल्ली पर निशाना मार दिया। बिल्ली को पकड़कर लगा नोचने। बिल्ली में चे में कर रही, काट खाया। इतनी तेज काटा कि बिल्ली थोड़ी देर में छटपटा करके मर गई। अब दुकानदार के अंदर गुस्सा आ गया। वो गांव वालों से जो ग्राहक खड़े थे, वो ग्राहक थे, उनके साथ कुत्ता था। दुकानदार ने कहा भाई आपके कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार डाला। तो ग्राहक लोगों ने कहा भाई हमने तो कुछ किया नहीं, जानवर है, हम तो कहने कि मार डालो। दुकानदार ने कहा ना, हमारी इतनी बढ़िया बिल्ली, हमने इतनी मेहनत से पाला पोछा था, सुंदर बिल्ली थी ये, नहीं सफेद रंग की बिल्ली सुंदर वाली। और आपके कुत्ते ने कहा। अब दुकानदार से गांव वालों से झगड़ा हो गया। अब मिठाई कौन तौले? देखो दुकानदार जो साहूकार थे, हलवाई, अब अपने ग्राहकों से ही झगड़ा हो गया बिल्ली को लेकर। मेरी बिल्ली मर गई, आपको इसका हम खरीद कर लाए थे, आपको पैसा देना। अब गांव वालों से झगड़ा हो गया। बात बात में बात बढ़ गई, लाठी डंडे चल गए। 2-4 लोगों का सर फूटा। गांव वाले एक तरफ
और दुकानदार के टोले मोहल्ले के जो बनिया बाजार वाले थे, दुकानदार एक तरफ हो गए। खूब जम के लाठी डंडा चला, 2-4 लोगों का सर भी फूट गया। तब तक किसी ने जाकर थाने में, पुलिस स्टेशन पर खबर दिया कि वहां तो बड़ा भारी झगड़ा हो गया, बवाल। तुरंत पुलिस वाले आ गए, 2-4 इधर पकड़ा, 2-4 उधर। घायल लोग कहाँ जाएं, वो तो गिरे पड़े हैं। सबको गिरफ्तार किया। तब तक एक पुलिस वाले की दृष्टि साधु पर गई, जो बेंच पर बैठ के जलेबी काट रहे थे। पुलिस वाले ने कहा, इस साधु को भी पकड़कर थाने ले चलो, इससे गवाही ली जाएगी, सारा माजरा सही सही बताएंगे, यहां बैठ के देखे किसकी गलती है। अब साधु घबराने लगे, कहा, मन, हे मन, मुझको तो बचा ले। तब तक दूसरे सिपाही के अंदर, भारे भाई, गरीब को, साधु को क्यों पकड़ोगे, देखो मन ही बदल गया। एक सिपाही का मन करा साधु को पकड़कर थाने ले चलो। तब तो उससे बड़ा अधिकारी आ गया, अरे कहा, इस साधु को क्यों पकड़ोगे, बहता पानी रमता जोगी, बेचारा गरीब आदमी जंगल में जाएगा, छोड़ो साधु को। अरे ये गांव वालों को पकड़ कर ले चलो, ये तो खुद गिरफ्तारी देंगे और बताएंगे सही बात, गवाही देंगे। साधु को छोड़ दिया गया। साधु जोर से वहां से भागे और रास्ते में कहने लगे, मन, तू तो बड़ा खतरनाक, तू तो 1 मिनट के अंदर विश्व युद्ध करवा देगा, 1 मिनट के अंदर दुनिया को राख करवा सकता। एक प्रधानमंत्री की खोपड़ी पर तू चढ़ जा और एक परमाणु बम कोई प्रधानमंत्री किसी देश पर गिरा दे तो दूसरा प्रधानमंत्री उस पर गिराएगा, तब तक तीसरा चौथा घुस जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, देर क्या लगेगी। यानी जो मन मक्खी के अंदर, आप सुनते हो भाई, कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजोइया, कई जन्म हैबर भी खोइया, आत्मा 4 खान 84 में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी। जब आत्मा जाती है तो मन भी जाता है, यानी कि मन बदल जाएगा। आत्मा और मन की दोस्ती ये बड़ी पुरानी दोस्ती है। इस मृत्यु लोक में मां के गर्भ में आने के पहले ही आत्मा और मन की दोस्ती यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कई मंडल ऊंचाई पर, यह आपका पिंड लोक है, स्थूल जगत, 5 तत्वों की रचना है। इसके ऊपर दूसरी रचना अंडी लोक, जिसमें देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव का थाना है। उसके ऊपर सूक्ष्म लोक है, जिसमें ईश्वर पुरुष रहते हैं। उसके ऊपर ब्रह्म पुरुष का देश गगनमंड त्रिकुटी। इस गगनमंड त्रिकुटी मुकाम से मन, चूंकि आत्मा ऊपर से आई, जिसको सूरत कहते हैं, सूरत कोई जमीन से नीचे से नहीं आई, इस ऊपरी मंजिल से उतरते समय मन वहां मिल गया और सूरत और मन एक साथ इस मृत्यु लोक में आकर के जब इस तन पिंड पिजड़े में स्थान ग्रहण किया तो सूरत यानी आत्मा तन मन के पिजड़े में देखो फंस गई। तन तो यहां बना लेकिन मन ऊपर ही लग गया था, पीछे पीछे। अब जहां जहां आत्मा जाएगी, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, सबके साथ ये मन भी जाएगा और हर जगह यही खेल करता। चिड़िया पक्षी जानवर पशु पक्षी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला, सबके अंदर वासना होती। सब बच्चा बच्ची पैदा करते, अपने बच्चों से सबको प्यार होता, आदमी नहीं। जानवर में सबसे खराब कुतिया होती। आप कुतिया के बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाओ, अपने बच्चे के लिए कुतिया भी कुएं में कूद जाएगी। चिड़िया के बच्चे को पकड़ कर ले जाओ, चिड़िया चोचो चोको पीछे पीछे कर तो नहीं कुछ पाएगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए चिड़िया भी देखो चू चू करके पीछे पीछे दौड़ेगी। सबके अंदर वो मन काम करता है, शक्ति, ईश्वरी शक्ति, सत्ता, मन। इसी मन ने सारे संसार को रौंद दिया है। कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। महापुरुष कहते भाई आप काल में, इस संसार में काल ने आपको तन मन के पिजड़े में बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? आत्मा को, स्पिरिट को, जिसको संतों ने सूरत कहा।
अब इसी में से आपको निकलना है। तन से निकलो, मन से निकलो, इस पिंड पिजड़े से निकलो और ऊपर ब्रह्मांड में चलो, तब तो आज़ादी मिलेगी, फ्री विल फ्रीडम। इसी से निकालने के लिए, आज़ाद कराने के लिए संत सतगुरु मुर्शिद कामिल समय समय पर इस संसार में जन्म और अवतार लेते और यहाँ आकर के आवाज लगाते, भाई चलो अपने देश धाम है अपने, चलो भाई पराए देश नहीं रहना, काम है अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। कहे जो दुनिया में काम करे तो पराया है, यहाँ आपका कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ करोगे बेकार है। जब यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, इसके लिए जितनी आपकी मेहनत, जितना आपका समय जा रहा, सब बेकार माना जाएगा। अगर इसमें से कुछ लेकर चलते हम आप, तो मान लिया जाता कि नहीं नहीं, कुछ हमारा सार्थक हो गया, मेहनत सफल हो गई। महापुरुष कहते भाई जग सराय दिन चार बशेरा, या में काहू न काहू केरा, इसीलिए कहा शराय है। ये जगत ही शराय है, मुसाफिर खाना है। शराय मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? अब तो होटल रेस्टोरेंट बनने लगे जहां आपको कहीं रुकना है, रात में यात्रा पर गए, कहीं रुकना है तो आप होटल में, रेस्टोरेंट में। लेकिन पहले जमाने में राजाओं की तरफ से सड़कों के किनारे जगह जगह जिधर से जनता जाती थी, धर्मशाला शराय बनती थी। उसका खर्चा सरकारी खजाने से दिया जाता था राजाओं के द्वारा, क्योंकि तब जनता के पास पैसे नहीं था, इस तरह से सड़कें नहीं थी, कार मोटर नहीं थी, पैदल पैदल, इक्का से, तांगा से, हाथी से, घोड़ा से, ऐसे लोग चलते, बैल से, खच्चर से। लेकिन उसका खर्चा राजकोष से, सरकारी खजाने से, राजाओं की तरफ से। लेकिन धर्मशाला सराय किसी की होती नहीं थी। बस एक दिन बिताओ आप, एक रात बिता लो। मान लो आप बीमार हो गए, चलो 2 रात बिता लो, और बीमार हो गए 3 रात बिता लो। लेकिन इसके बाद धर्मशाला खाली करो, आगे जाओ, आगे बढ़ो, आप अपना बेड बिस्तर बांधो, आगे बढ़ो। अब इसमें दूसरे मुसाफिर आएंगे। 2 रात उन्होंने बिताई, कहा भाई आप भी डेरा कुछ करो, तीसरे मुसाफिर आएंगे। ये दृष्टांत और प्रमाण देते ही गुरु महाराज कहते हैं ये संसार इसी तरह का धर्मशाला शराय है। हमारे आपके पहले मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, वो भी कहते थे भाई ये ज्वार का खेत हमारा है, ये सोयाबीन का खेत हमारा है, ये बगीचा हमारा है, पहाड़ हमारा है। हमारा हमारा करते करते वो लोग चले गए। अब आप वही करो कि ये जमीन हमारी, वही जमीन तो है, वही चित्तौड़ है, वही मेवाड़ चित्तौड़ का किला है, देखो आप, पहाड़ है। आज उसका कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन एक जमाना था इसी चित्तौड़ के किले के लिए बनवाया हिंदुओं ने। मुसलमान भारत में कहा भाई हमारा है, हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, झगड़ा हो गया। कितने कत्ल कर दिए गए, कितने लोग चित्तौड़ के किले में मारे गए, सोचो आप। जिस समय बादशाह अकबर ने उस पर घेरा डाला है, अगल बगल की जनता जाकर चित्तौड़ के किले में जान बचाने के भाई किला में, लेकिन नहीं बच पाया। किले पर बादशाह अकबर का कब्जा हो गया। राणा उदय सिंह अपनी रानियों के साथ तो चले गए जंगल, बचा दिया लोगों ने, भाई महाराज आप चले जाइए, आप मर जाओगे तब फिर कौन बचाएगा, आप तो बचे रहो। बाकी बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। और जब अकबर किले में घुसे तो सारी जनता दीन दुखी गरीब, कई दिन से रोटी नहीं मिली, अनाज खत्म हो गया, महीनों घेरा डाला था, बाहर से आना जाना बंद। और अकबर ने गुस्से में आदेश, जहां गए तो रानियों की चिता जल रही थी। सबने वहां देखो जिसको आप जौहर कहते हो, ये चित्तौड़ के कितने जौहर, मामूली चीज है ये बात, आश्चर्य होता है। हजारों हजार छोटे मोटे ने, बड़े बड़े लोग, पुरुष मार दिए गए लड़ाई में। और शाम होते होते उन्होंने जौहर कर लिया, दोपहर होते होते युद्ध खत्म हो गया। 12-1 बजे तक सारी सेना चित्तौड़ की मार दी गई। रानियों ने जौहर कर लिया, कूद करके आग में भस्म हो गई।
और जब अकबर किले में घुसे अपनी मुगल फौज लेकर, तो उन्होंने गुस्से में आदेश दे दिया कत्ल कर दो इनका। बताओ उनका क्या व्यवस्था, तो गरीब लोग थे। शाम 6 दिन डूबते डूबते 30,000 लोग, बूढ़े जवान बच्चे औरत, बड़ी निर्दयता से बादशाह अकबर, जिनको द ग्रेट अकबर कहा जाता, ये अकबर के जीवन काल का बहुत बड़ा धब्बा है, उनके ऊपर कलंक है, इतिहास उनको ये कलंकित करता है। खैर बाद में अकबर सुधर गए, इसके बाद इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम नहीं दिया। घटना तो हो गई, लेकिन किसके लिए ये हुआ बताओ आप? उसी पहाड़ के लिए। कुछ ही किलोमीटर में छोटा सा पहाड़ है, हिमालय की तरह बड़ा नहीं है। चित्तौड़ तो आप देखे होंगे आप, उसी पहाड़ के लिए। क्या है वहां? जंगल है, पहाड़ है, और उसके लिए इतने लोग केवल अकबर। ये तो हम उदाहरण दे रहे हैं। उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रानी पद्मावती जलकर भस्म हो गई थी, राणा रतन सेन को गिरफ्तार करके खत्म, फिर युद्ध में मारे गए। कितनी कितनी लड़ाइयां होते होते आज किला, आज ये जंगल पहाड़ पे ही पड़ा है। ऐसे हमारे आपके बाप दादे भी मान लो, छोटे लोग गरीब लोग अपने अपने खेत के लिए लड़े मरे। कभी खेत हमारा है, आपने ज्यादा लिया, हमारा कम का, हमारे घर के लिए लड़े। राजा लोग बड़े बड़े इलाके के लिए लड़ते थे, गरीब आदमी मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, 1 फुट मेड़ के लिए। नहीं नहीं, आप हमारी मेड़ यहाँ है। एक भाई कह रहा नहीं मेड़ यहाँ है, बस लाठी चल गई, डंडा चल गया, गोली चल जाती। जो जहां है लड़ रहा है। महापुरुष कहते भाई किसके लिए लड़ रहे हो? इसमें कुछ आपका नहीं, सबको छोड़कर चलना है। ना घर मेरा ना घर तेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। एक दिन यहां से डेरा कूच करना, गिना गिना 4 दिन आपको रहना, कोई बहुत दिन रहना भी नहीं। अब इसमें इतने लोग बैठे हो, साल भर में जा सकते हो, 6 महीने में जा सकते हो, 2 दिन बाद जा सकते, कुछ पता है आपको? जाने की तारीख कुछ मालूम है? संडे होगा कि मंडे होगा, सावन होगा कि भादो होगा, जनवरी होगी कि फरवरी होगी, जाड़ा होगा कि गर्मी होगा, दिन होगा कि रात होगा, अस्पताल होगा कि घर होगा? किस रास्ते से कैसे आप जाओगे संसार से छोड़कर, कुछ पता नहीं है। जिंदगी ही नापायदार है, कुछ इसका आधार ही नहीं है। हम लोग बिना आधार के भटक रहे हैं, और जब बुलावा आएगा तो जाना है। मैन इज मार्टल, कोई आपको बचा नहीं सकता। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए, रानी हो गई खत्म। जब राजा रानी चले गए तो हमारी आपकी क्या औकात है? और कुल मिलाकर के 4 दिन। उस तरह तो आप 80-90 बरस की उम्र गिनते हो। संत महात्मा अपनी भाषा में कहते गिना गिनाया 4 दिन रहना। एक दिन, जिस दिन मां के गर्भ से जन्म हुआ, इसको जिंदगी का पहला दिन कहते। अज्ञान अवस्था, अबोध अवस्था, शिशु अवस्था। बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं। हम लोग भी, जितने लोग बैठे हो, जिस दिन मां के गर्भ से जन्म हुआ, 4-5 साल तक ज्ञान नहीं था, ना अंग्रेजी न हिंदी न इंजीनियर ने कोई दा, चारपाई पर टट्टी कर दिया। माताएं किचन में रोटी बना रही, बच्चा जाके वहीं टट्टी कर दिया। लेकिन माताएं मारती नहीं, जान रही बच्चा अज्ञानी है। इसको जीवन का पहला दिन कहते अज्ञान अवस्था। इसके बाद कुछ चेतना आई, किताबों पर पीठ पर किताबों का बस्ता बोझा लाद कर स्कूल भेजा जाता। भाई अब चलो पढ़ो लिखो, हाथ पैर में ताकत आ गई, घुटनों के बल चलने लगे, दिल दिमाग में कुछ चेतना आ गई, मम्मी पापा बोलने लगे, टट्टी पेशाब का ज्ञान हो गया, तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता ज्ञान अर्जन के लिए। 20-25 साल पढ़ाई लिखाई का समय चलता। ये जिंदगी का दूसरा दिन है। इसको बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहते हैं। ऐसा माना जाता जब तक शादी ब्याह नहीं तब तक ब्रह्मचार्य काल, बाल्याकाल। स्कूल से पढ़ाई लिखाई करके लौटे, किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, बच्चा बच्ची पैदा होने लगे, घर मकान कोठी हवेली नौकरी चाकरी, आदमी कुछ कमाएगा तब तो बाल बच्चे का गुजर होगा। इसमें बनाना बिगाड़े। जिंदगी का तीसरा दिन जुआवस्था, इसको यौवन अवस्था, जवानी काल कहा जाता। इसके बाद दांत टूटने लगे, दाढ़ी बाल सफेद हो गए,
ये जिंदगी का चौथा दिन है, वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। ये जिंदगी का चौथा दिन है, बुढ़ापा। और बुढ़ापे के बाद क्या आएगा? पांचवा दिन आएगा? ना ना ना, बुढ़ापे के बाद मौत की शहजादी डेरा डाल देगी। पांचवा दिन आने वाला नहीं है बुढ़े के बाद। बुढ़ा तो जाने जाना, लेकिन बुढ़ा से कहो बाबा मरोगे, तो बुढ़ा भी कहता ना ना ना, अभी 1 साल और रह लेते, नाती की शादी देखना, घर की नाती की बहू देख। अपनी बहू से तो खुश है नहीं, अपनी बहू तो रोज गाली दे रही और डंडा मार रही। अपनी बहू रोज भगवान से कहे, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, हे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाता, रोज रोज दवाई दो, भोजन करो, टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ। जहां देखो तहां थूकते रहते, खो 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 करते रहते। अब बुढ़े से क्या मिलेगा? लोग कहते मर जाए, ठीक है बन जाएगी दादा की। लेकिन किसी से कहो मरोगे आप, ना। कहा ममता तूने गिरी मेरे मन से, कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। इस मन में जो ममता के अंकुर है, ममता की डोर है, इस संसार में ऐसा हमने फंसाव बना लिया, टूटती नहीं रस्सी। और जब ये मोह की डोर नहीं टूटेगी, फिर यही जन्म होगा आपका। जैसे गाय खूंटे से बंधी है, एक रस्सी उसके पैर में है, दूसरा खूंटे में। गाय कहाँ जाएगी? थोड़ा दूर जाएगी जितनी बड़ी रस्सी है, फिर भाग कर वहीं आएगी, उतने तो घूमेगी जितने में रस्सी है। ऐसे जब हम मोह की रस्सी में बंधे रहेंगे, तो हमारा जन्म मरण कभी छूटने वाला नहीं है। जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी महापुरुष कहते संसार में सबसे बड़ा कष्ट का कारण क्या है? मोह। हमारी संसार से प्रीति लग गई, हमारे आपके अंदर मोह ही दुख का कारण है कि अरे बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई, मेरे दादा मर गए, दादी मर गई। मरना है, मोह खत्म करो। जिनको जाना है तो जाना है, आप रोक पाओगे? लेकिन ये ज्ञान कब होगा? बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और हो तब विवेक मोह भ्रम भागा। मोह कहा जाएगा? कहा बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहा जब संतों के सत्संग में चलोगे, कुछ दिन सत्संग सुनोगे, एक दिन नहीं, यानी कि आज सुन लिया मोह चला जाएगा, ना ना ना। जो लोग 10-10 साल से सत्संग सुने, हमारे सत्संगी लोग, आपके नीमच में, आपके गांव में, आपके अगल बगल 10-10, 20-20 साल से सर, उनका भी मोह नहीं जाता जल्दी। कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। बहुत दिन पढ़ना पड़ेगा। एक दिन स्कूल जाने से कोई काका गागा भी नहीं पढ़ पाएगा। 10 साल 20 साल बच्चे पढ़ते, तब इंजीनियर डॉक्टर बनते। कहा बराबर सत्संग में हाजिरी दो आप, बराबर जब अवसर मिले सत्संग सुनो। और बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से विवेक बुद्धि चेतना आती है। चेतना का मतलब, जैसे सूर्य भगवान आसमान में है लेकिन बीच में बादल है, बीच में कोहरा आ गया, रात नहीं है दिन ही है, लेकिन घने बादल घने कोहरे में सूरज दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं मोह, अज्ञान। चेतना आपकी आएगी जब कोहरा हट जाए, बादल फट गए तो सूरज चमकेंगे। ऐसे जब चेतना सबकी जागृत होती तो सत्य और असत्य का ज्ञान होता। सत्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है। और सत्य तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो परमात्मा है, परमात्मा हमको दिखाई नहीं क्योंकि बादल है माया का, माया का आवरण है, पर्दा है। इस मोह के जटिल पर्दे को, आवरण को हटाने के लिए महापुरुष कहते भाई सत्संग में जाया करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में जाओगे, विवेक जगेगा, चेतना जगेगी। और जब चेतना जगेगी तो हो तब विवेक मोह भ्रम भागा।
जबकि आपके अंदर विवेक जगेगा, चेतना आएगी, तब आपका मोह, लोभ, इन सब विकारों में कमी, मन निर्मल होने लगेगा। और तब रघुनाथ चरण और तब भगवान से प्रीति। अभी तो संसार की प्रीति है, कम हुई कुछ ना। सत्संग में जाकर के वही दुनिया मांगना। कहा महाराज हम आपके सत्संग आए हैं, दया कर दीजिए, हमारी एक दुकान और हो जाए, हम मुकदमा जीत जाए, हमारे बहू के कोई बच्चा हो जाए, हमारे बेटे बेटी को नौकरी मिल जाए। अपने मोह को खत्म करने का, भगवान को पाने की इच्छा, भजन की इच्छा, मुक्ति की इच्छा किसी को होती है? सत्संगियों को तो हो ही नहीं, दुनिया को क्या होगी बताओ आप। सत्संगी 10 साल से सत्संग सुने, वही कहते जरा आपकी अफीम की खेती बढ़िया हो जाए महाराज। कहा दक्षिणा कितना? कहा 10 रुपया दे देंगे आपको। बताओ आप, अगर आपकी खेती अच्छी भी हो जाए, आपसे कहा जाता गुरु महाराज को कितना दो रहे? 10 रुपया। कहा 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। कहा कितना हो जाए आप देते रहो, लेकिन हम आपको 10 ही देंगे महाराज। तो महाराज आपको ज्यादा क्यों देंगे? क्या लाभ होगा बताओ आप। और फिर फंसोगे उसमें आप। देने को तो महापुरुष कुछ भी दे सकते हैं। एक बेटे बहू लेकर के परेशान हो, 2-4 होंगे तो क्या हो जाएगा बताओ आप। एक दुकान है, सत्संग का समय नहीं मिलता। अगर 2-4 दुकान हो जाए, फैक्ट्री कारखाना हो जाए, छोड़ के मथुरा भागी जाओगे आप। कहोगे महाराज हजारों नौकर चाकर परेशान रहते हैं, तनख्वाह देना, ये करना वो करना। इसलिए महापुरुष कहते रे मन समझ के लाद लदनिया।